नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बिहार में इन दिनों चुनाव की तैयारियां चल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां बिहार चुनाव को लेकर लगभग पूरी कर ली हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व नेता, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह जी भी बिहार चुनाव से ऐन पहले बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो चुनाव से ऐन पहले जयप्रकाश सिंह बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं? क्या काम वहां पर वो कर रहे हैं और इसके पीछे का मकसद क्या है? ये सारी बातें इस स्टोरी में जानने वाले हैं। बिहार का चुनाव इस समय बिल्कुल अपने चरम सीमा पर आ चुका है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं और अपनी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव का रोड शो होता है, उसमें आप देखते हैं कितनी किरकिरी इस महागठबंधन की हो जाती है, क्योंकि ये अपने नेताओं को ही मंच पर जगह नहीं देते हैं। दूसरी बात वहां पर मुसलमान समाज को लेकर आ जाती है। कल हमने इसके ऊपर आपके लिए एक स्टोरी भी साझा की है। उस स्टोरी में आपको बताया गया है कि कैसे मुसलमान समाज इन लोगों से नाराज है और मुसलमान समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो लगातार अब सवाल उठा रहा है कि इस मंच पर 17% मुस्लिम कहाँ है, वो नदारद क्यों है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी जो इस चुनाव को लेकर कई सालों से तैयारियों में जुटी हुई है, उसके जो प्रभारी हैं वो लगातार बिहार में अपने दौरे कर रहे थे और संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने प्रयास जो किए हैं उसके जो परिणाम है अब वो देखने की बारी आ गई है। बिहार चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस बीच बहुजन समाज पार्टी के ही एक पूर्व नेता बिहार चुनाव से ऐन पहले इसके रण में कूद गए हैं, जिनका नाम है जयप्रकाश सिंह। पप्पू यादव के साथ वो देखे गए हैं। बाबा साहब के जो पोते हैं बाला साहब, उनके बेटे सुजात अंबेडकर के साथ वो देखे गए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो चुनाव से ऐन पहले जयप्रकाश सिंह को बिहार में आना पड़ा है? इसके पीछे की जो साथियों कहानी है, जो मकसद है, वो आपको 3-4 महीने पीछे ले जाती है, जब बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन को धीरे धीरे समर्थन मिलता है। तमाम राजनीतिक दल इसको अपना समर्थन देते हैं, इसके पक्ष में आवाज उठाते हैं। बहुजन समाज पार्टी से उसके जो बिहार की यूनिट है, जिसके साथ सांसद राम जी गौतम खुद जाते हैं, वो अपना पक्ष वहां पर जाकर रखते हैं, अपना समर्थन देते हैं और उसके बाद बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महाबोधि महाविहार की आवाज उठाने का काम करती है। लेकिन आज तक ये मामला ऐसा ही पड़ा हुआ है, किसी भी सरकार पर, किसी भी नेता पर कोई असर नहीं हो रहा है। और भंते विनाचार्य, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको जबरदस्ती जेल में रख रखा है, उनके बचाव के लिए, उनको जेल से रिहाई के लिए जयप्रकाश सिंह अब एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। वो प्रोग्राम होगा उनका 23 जुलाई को, जिसका नाम उन्होंने रखा है विशाल प्रदर्शन। ये जो 23 जुलाई को विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, इसकी अगुवाई जयप्रकाश सिंह करने वाले हैं, जिसके सिलसिले में वो पप्पू यादव, सुजात अंबेडकर, जो बाबा साहब के पड़पोते हैं, उनसे मिलकर उन्होंने आगे की जो रणनीति है, आगे का जो कार्यक्रम है, वो तैयार किया है। सुजात अंबेडकर से जब वो मिलते हैं तो उस बारे में वो बताते हैं। माननीय सुजात अंबेडकर पुत्र प्रकाश राव अंबेडकर व उनकी टीम को महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति एवं भंते विनाचार्य की रिहाई हेतु 23 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना गर्दनी बाग में होने जा रहे विशाल धरना प्रदर्शन में आमंत्रित करते हुए आप उनके फोटो अंबेडकर यानी कि जो सुजात अंबेडकर है उनके साथ देख सकते हैं। उन्होंने वो जो पर्चा इस प्रोग्राम के लिए बनवाया है, वो पर्चा वो देते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लगातार बिहार में उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई है। पप्पू यादव के साथ मिले हैं, पप्पू यादव को भी उन्होंने ये इनविटेशन दिया है और इसके अलावा बिहार के
जहां भी उनकी पकड़ है, उनकी जो टीम है वो उनको जहां भी ले जा रही है, जहां भी उनको लगता है कि यहाँ हमको समर्थन मिल सकता है, वो हर उस जगह पर जा रहे हैं और इस विशाल धरना प्रदर्शन के लिए अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी दो बड़ी मांगे इस प्रदर्शन की रहने वाली है। पहला, बीटी एक्ट को रद्द करवाना, यानी कि जो महाबोधि महाविहार है इसको मुक्त कराना, और दूसरी उनकी बड़ी मांग है भंते विनाचार्य को रिहा किया जाए। हालांकि वो कानून से ही होने वाला है और कानून की लड़ाई भी जयप्रकाश सिंह लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो कोर्ट में गए हैं, उनकी सुनाई हुई है, वहां पर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो पक्ष है वो भंते विनाचार्य का रखने का काम किया है। तो इस समय बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन की जो लड़ाई है उसको जयप्रकाश सिंह लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार चुनाव से ऐन पहले वो इस लड़ाई में कूदे हैं। आखिर इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? एक मकसद तो यही है, जो बहुजन संस्कृति है उस संस्कृति के बचाव में अपना योगदान देना, उसके जो प्रचारक हैं यानी कि जो भंते लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, उन अत्याचारों से मुक्ति की लड़ाई एक उपासक के द्वारा लड़ी जा रही है। ये बात जयप्रकाश सिंह इस आंदोलन के जरिए देना चाहते हैं। दूसरा, ये राजनीतिक मामला भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक उनको किसी भी पार्टी के द्वारा तवज्जो नहीं दी जा रही है और वो खुद भी, उनका कहना है कि मैं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, बहुजन समाज पार्टी मेरी पार्टी है, अगर मुझे वहां पर लिया जाता है तो मैं खुलकर काम करूंगा, अगर मुझे पार्टी में जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो मैं बाहर से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करूंगा। तो हो सकता है वो इस कार्यक्रम के जरिए अपना समर्थन जुटा रहे हो, अपनी जो नेटवर्किंग है उसको बढ़ा रहे हो और अपनी जो राजनीतिक ताकत है उसको दिखाने का काम वो इस आंदोलन के जरिए करना चाह रहे हैं। यानी कि समाज में उनकी जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को वो समाज के जरिए बढ़ाना चाहते हैं कि भाई आपका नेता जयप्रकाश सिंह जी भी है, आप इसको भूल मत जाना। कुल मिलाकर कह सकते हैं सीधी भाषा में, यानी कि चेहरा चमकाया जा रहा है। ये मुद्दा भी इस आंदोलन के जरिए हो सकता है। कुल मिला के चाहे चेहरा चमकाना हो या चाहे बिना चारे की रिहाई हो, बीटी एक्ट को रद्द करवाना हो, लेकिन काम बौद्ध समाज का ही हो रहा है, बौद्ध विरासत को बचाने का ही हो रहा है। हालांकि ये इसका सकारात्मक पक्ष है। जब साथियों आप इसको नेगेटिव रूप में देखते हैं तो लड़ाई जिस तरह से छिन्न भिन्न हो रखी है, यानी कि जिस लड़ाई को बौद्ध समाज को एक रूप से लड़ना चाहिए था, आज वो लड़ाई बौद्ध समाज की ना होते हुए नेताओं की और भंतों की लड़ाई हो चुकी है। भंतों की लड़ाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप देख रहे हैं सुमित रतन भंते अपना अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, लामा जो इस प्रोग्राम के बिल्कुल लीडर माने जा रहे हैं वो अपना अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। इस बीच अब जयप्रकाश का अलग प्रोग्राम लग रहा है, अन्य और नेताओं ने अलग अलग प्रोग्राम अपने हिसाब से कर लिए हैं। तमाम भंते लोग उसमें शामिल हुए हैं, आए और वो यहाँ से निकल कर चले गए। तो लड़ाई साथियों ये बौद्ध समाज की होनी चाहिए थी, लेकिन ये लड़ाई अब इंडिविजुअल की हो चुकी है। देखते हैं इसमें कितनी कामयाबी मिलती है और बौद्ध समाज के साथ उसके जो हक अधिकार हैं वो उसको मिल पाते हैं या नहीं, या वो खुद को फिर से ही ठगा हुआ महसूस करेगा। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।